हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियोमीटर विभव मापी। ठीक है, अभी हम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी ही में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियोमीटर विभव मापी। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये देख लीजिए। यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अथवा उसका आंतरिक प्रतिरोध अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापने का एक यथार्थ उपकरण है। ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियोमीटर जो है एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी सेल की ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल या फिर उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, या किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का एक यथार्थ उपकरण है। तो इस डेफिनेशन से क्लियर है कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दो सेलों की ईएमएफ भी कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज आ रही है ईएमएफ जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म है उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हिंदी में बोलते हैं उसको विद्युत वाहक बल। तो जो विद्युत वाहक बल है ये है क्या? देखिए, विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो है वो है किसी भी सेल द्वारा, ठीक है, आवेश को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, आवेश जो है उसको प्रवाहित करने के लिए, प्रवाह के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है किससे, किसी सेल द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। आगे देखिए, इसकी हम क्या कहेंगे, संरचना पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है वो ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, आप फिगर पर थोड़ा फोकस करो। ये जो फिगर है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बिंदु है ए और बी। ठीक है, ए और बी के बीच में एक तार है। ठीक है, एक तार खिंचा हुआ है, 1 मीटर लंबा तार। और देखिए, इस बिंदु ए को किससे जोड़ दिया गया है, एक की से जोड़ा गया है, और उस की को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल है उसको रियो स्टेट, ठीक है, रियो स्टेट से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, रियो स्टेट आपको जानकारी होगी कि रियो स्टेट का कार्य क्या है। रियो स्टेट का कार्य होता है धारा को कम या ज्यादा करना सर्किट में। ठीक है, अब इस रियो स्टेट को हमने क्या कर दिया, बिंदु बी से जोड़ दिया। ठीक, क्लियर? ए बी क्या है, 1 मीटर लंबा तार है, बिंदु ए को एक की से जोड़ा, की को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी को, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने रियो स्टेट से जोड़ दिया। ठीक है, और रियो स्टेट को जोड़ दिया हमने पॉइंट बी से। और ये देखिए, फिर एक दूसरा सेल है जिसकी हमें क्या है, ईएमएफ ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ई माना है हमने उसको। अब बिंदु ए को इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और जो इसकी नेगेटिव टर्मिनल है इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है हमने। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, जे जो है ये जॉकी है आपकी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से क्या जोड़ दिया गया है, जॉकी जोड़ दी गई है। उस जॉकी को हम क्या है, तार पर खिसकाते हैं। तार पर जॉकी को जब खिसकाएंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन आएंगे, उस रिफ्लेक्शन को ही हम लॉस करते हैं। अब जैसे कि हमने इस पर यहाँ पर खिसकाना शुरू किया है, एक पॉइंट है J1 जहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन है, J पर कुछ डिफ्लेक्शन है, और J2 पर डिफ्लेक्शन है। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको लॉस करेंगे। इन पर देखेंगे कि इन पर गैल्वेनोमीटर में क्या क्या डिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए, यहाँ पर संरचना में इसमें देख लीजिए, मैंने देखा है इसको। इसमें मुख्यतः एक लंबा वह एक समान व्यास का धातु का प्रतिरोध तार AB होता है। मैंने आपको बताया था ये AB क्या है, एक धातु का तार है। इसका एक सिरा
इसका एक सिरा ए, कौन सा सिरा, ये संचायक बैटरी B1 के धन टर्मिनल से, ठीक है, ये क्या है, संचायक बैटरी के धन टर्मिनल से किसके द्वारा, ई के द्वारा धन टर्मिनल से एक टी के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर है, ठीक है, वो भी हम पहले भी फिगर में आपको क्लियर करके मैंने बताया था, उसी को ये क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, टी के साथ जुड़ा रहता है। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक धारा नियंत्रक आरएच, ठीक है, धारा नियंत्रक, हिंदी में रियोस्टेट को क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक आरएच के द्वारा तार के दूसरे सिरे, तार के दूसरे सिरे बी से जुड़ा रहता है, ठीक है, क्लियर है। आगे माना सेल ई का, ये सेल क्या है, दूसरा सेल ई है यहाँ पर ई, सेल ई का ईएमएफ ज्ञात करना है, मतलब सेल ई का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। इसका धन सिरा, इसका जो धन सिरा मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल ई इज कनेक्टेड विद ए, ठीक है, इसका धन सिरा तार के ए सिरे से जुड़ा रहता है तथा ऋण सिरा धारामापी जी के द्वारा जो कि जे से जुड़ा होता है, ठीक है, कहने का मतलब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है तथा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है, और जी किससे जुड़ा हुआ है, चौकी से जुड़ा होता है, ठीक है। धारा तार के ए सिरे से बी की तरफ बहती है, ठीक है, जो आपका करंट है वो क्या है, तार के ए सिरे से बी सिरे की तरफ बहेगा। ये हमने एरो मार्क दिखाए हैं, ये क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये देखिए ए से बी सिरे की तरफ सारा करंट फ्लो क्या होगा, ए से बी की तरफ। स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच, ये क्या है, J1 है पॉइंट और J2, ठीक है, J1 व J2 के बीच एक बिंदु J ऐसा होगा जिस पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या किया, उसको जॉकी को इस पर तार पर खिसकाना शुरू किया, खिसकाते यहाँ पर कुछ रीडिंग होगी, यहाँ पर कुछ होगी डिफ्लेक्शन, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और जब हम जे पर आते हैं तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि जिस तार पर जो बिंदु है J1 और J2, उनके बीच एक बिंदु ऐसा होगा J जिस पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 होगा, दैट मीन्स there will be zero deflection in the galvanometer at point J। अब देखिए, बिंदु J को नल पॉइंट कहते हैं एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज नल पॉइंट। बिंदु J को क्या बोलेंगे, नल पॉइंट कहते हैं। इस दशा में A व J के बीच का विभवांतर, A इस दिशा में A तथा J, A और J के बीच का विभवांतर, दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J, सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। जो विभवांतर है A और J के बीच में वो किसके बराबर होगा, सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। माना तार में बहने वाली धारा का मान I है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो अपना डायग्राम है, सर्किट है, उसमें जो करंट बह रहा है उसका मान क्या माना है हमने, I है, करंट I, ठीक है। धारा का मान I है तथा तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो है। जो हमने तार दिया है यहाँ पर, उसके 1 सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना है, रो है। अतः यदि तार के भाग AJ की लंबाई L है, जो हमने तार का भाग का ले लिया, यहाँ से देखिए A और J तक, इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, L मान ली, ठीक है। तार के भाग AJ की लंबाई कितनी है, L है, स्मॉल है, तथा बिंदु A व J के बीच विभवांतर,
ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे V है, ठीक है, V है, तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, हम हमने पढ़ा हुआ है, V बराबर क्या होता है, IR। तो V इज इक्वल टू धारा गुणा प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध। हमने माना V इज इक्वल टू धारा कितना है हमारा, I है, करंट कितना है माना है जो हमने, वो I माना है, गुणा, और जो प्रतिरोध है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर के लिए प्रतिरोध क्या है, रो है, तो ये हो जाएगा I इंटू एल रो, और V इज इक्वल टू के एल, जहाँ पर K क्या है आपका, K इज इक्वल टू I रो को माना है, ठीक है, जो कि तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई के सिरों के बीच विभवांतर है, ठीक है। शून्य विक्षेप स्थिति में विभवांतर V है, तो शून्य विक्षेप स्थिति कहाँ पर थी हमारी, J पर थी, पॉइंट J पर। शून्य विक्षेप स्थिति मतलब जब हम चौकी को इस पर खिसका रहे हैं तार पर, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। जैसे कि हमने सेतु में पढ़ा था, जो सेतु की संतुलन की अवस्था कौन सी होती थी, जब ये हमने लगा दी है, सर्किट क्या कर दिया, बंद कर दिया, परिपथ बंद है, और चौकी को जो हम तार पर घुमा रहे हैं, तथा गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आता है, तो ऐसी स्थिति को हम सेतु के संतुलन की अवस्था कहते थे। उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब हमने चौकी को तार पर खिसकाया, तार पर खिसकाने पर हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन है, और वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, 0 हो जाए, एंड दैट पॉइंट इज नॉन एज नल पॉइंट, और उसे हम शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। तो शून्य विक्षेप स्थिति में विभवांतर B, जो शून्य विक्षेप स्थिति होगी, दैट मीन्स एट द पॉइंट J जो पोटेंशियल डिफरेंस है B, वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, शून्य विक्षेप स्थिति में विभवांतर B सेल के EMF के बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। अतः इसको हम लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो रहा है, E हो गया, तो V की जगह E लिख दिया, E इक्वल टू KL, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए सेल। तो ये था क्या, इसमें विभव मापी पोटेंशियोमीटर की सहायता से हमने क्या किया, एक बैटरी के EMF ज्ञात की है। तो आप इस सर्किट को अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली देखेंगे इसको, कैसे कैसे पॉइंट हमने कहाँ पर लिए हैं, करंट की डायरेक्शन सही लगानी है, रियोस्टेट लगाना है। रियोस्टेट क्या है, धारा नियंत्रक है, जो कि सर्किट में धारा को क्या है, कम और ज्यादा करने के उपयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको बताया ही, वो क्या होता है, सेल के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है किसको, आवेश को, ठीक है, प्रवाहित होने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।